Hello dear students, welcome back to the science class of 5th grade. Dear students, in the last video we have completed our half chapter, that is safety and first aid. In this chapter we have covered first aid for burns, first aid for cuts and scratches, first aid for nosebleed, next first aid for fractures now and sprains. Now today we will discuss about animal bites and preventing poisoning and more. So let's start. Animal bites. Cats, dogs, rats are few animals whose saliva may carry germs of a deadly disease called rabies. Hence, it is very important to treat animal bites immediately. जब हमें कोई कैट, डॉग एंड रैट्स इनमें से कोई हमें बाइट कर दे तो क्या होता है, जो उनका सलीवा होता है मीन्स जो उनकी लार होती है, जिसको हम थूक भी बोलते हैं, जो उनकी लार होती है उसमें जर्म्स होते हैं. वो क्या है, अगर वो कट कर दे किसी पर्सन को तो वो लार उसके में टच हो जाएगी और उससे क्या हो जाता है, वो क्या होती है, रेबीज. हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट एनिमल बाइट इमीडिएटली. तो हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली कोई ट्रीटमेंट करना चाहिए. फर्स्ट, वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर थ्रूली एटलीस्ट 3 times टू रिमूव द सलीवा. हमें उस एरिए को जहाँ पे उसने बाइट किया है, जैसे डॉग ने, तो हमने क्या करना है, उसको वॉश करना है 2-3 times कि उसकी जो लार है वो साफ हो जाए. नेक्स्ट, क्लीन द अफेक्टेड एरिया विद एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड कवर विद अ क्लीन क्लॉथ. हमने क्या करना है, एंटीसेप्टिक लोशन से उसको क्लीन करना है और एक साफ कपड़े से उसको बांध लेना है. सी ए डॉक्टर इमीडिएटली. द डॉक्टर में गिव एंटी रेबीज इंजेक्शन. उसके बाद क्या करना है, हमने ये तो हमारा फर्स्ट एड था. उसके बाद हमने क्या करना है, डॉक्टर के पास इमीडिएटली लेके जाना है उसको, और डॉक्टर क्या करेंगे, फिर एंटी रेबीज का इंजेक्शन उसको लगाएंगे. द मेजर सिम्टम्स ऑफ रेबीज इज हाइड्रोफोबिया. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोफोबिया इज अफ्रेड ऑफ वाटर. इसमें सिम्टम क्या होता है इसका, अगर हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दें तो उसको क्या है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है पर्सन को. हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, उसको पानी से मीन्स डर लगता है कि पानी को ना टच करें. नेक्स्ट है फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट. अगर सांप काट ले तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू व्हेन यू बाइट फ्रॉम snake. When a snake bites someone, it injects poison into the victim's body. The poison enters the blood and spread to all parts of the body. Take the following measure in case of a snake bite. इसमें क्या है कि जो सांप है अगर वो काट जाए तो क्या करता है, विक्टिम की जिसको काटा है उसकी बॉडी में पॉइजन चला जाता है, जहर चला जाता है. तो वो क्या करता है कि वो जहर ब्लड में चला जाता है और उसके बाद सारी बॉडी में फैल जाता है. देन व्हाट यू हैव टू डू, टेक द फॉलोइंग मेजर्स इन केस ऑफ. अगर हमें सांप काट जाए तो हमें क्या करना चाहिए, डू नॉट मूव द विक्टिम. दिस इज बिकॉज मूवमेंट विल कॉज द पॉइजन टू स्प्रेड फास्टर. उसको हिलाना, जिसको सांप काट जाए उसको हिलना नहीं चाहिए. अगर किसी और को काट जाए तो उसको हिलाना नहीं चाहिए, मीन्स उसको मूवमेंट नहीं देनी है. अगर मूवमेंट हम देंगे विक्टिम्स की बॉडी में, अगर हम थोड़ी सी मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो पॉइजन है, जो जहर है, वो जल्दी फैल जाएगा. अगर हम वहीं के वहीं लेट जाएं तो हमें पॉइजन है जो वो स्प्रेड नहीं होएगा पूरी बॉडी में. टाई ए पीस ऑफ क्लॉथ और ए बैंडेज जस्ट अबव द बाइट. दिस वुड स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ द इंजेक्टेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर की साइड हमें कपड़े से टाइटली बांध देना है, सो दैट कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, मीन्स जो पॉइजन है वो हम ब्लड के थ्रू हार्ट तक ना पहुँचे.
टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर, एंटीवेनम इंजेक्शंस में बी नेसेसरी। फिर उसको क्या करना है, जिसको सांप काटा है विक्टिम को क्या करना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो वो डॉक्टर क्या है, एंटीवेनम इंजेक्शंस उसको लगाएगा, मीन्स वो लगवाना है। प्रिवेंटिंग पॉइजनिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंटिंग पॉइजनिंग। थिंग्स सच एज नेपथलीन बॉल्स, some medicines, nail paints and detergents may contain harmful or poisonous chemicals, so always follow these safety rules। इसमें क्या है, कुछ और हमारे जो रेगुलर बेसिस की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी हम मेडिसिन है, कोई नेल पेंट होते हैं, कोई डिटर्जेंट होते हैं जो सर्फ होते हैं, या नेपथलीन बॉल्स होती हैं जिनसे जो रैट्स है उसको भगाया जाता है, या फिर हम अपने वुलन क्लॉथ्स के अंदर नेपथलीन बॉल्स को यूज़ करते हैं। उससे अगर हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, कीप ऑल मेडिसिन फार फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन। हमें वो सारी मेडिसिन हैं बच्चों से दूर रखनी चाहिए। थ्रो अवे द मेडिसिन दैट हैव क्रॉस्ड देयर एक्सपायरी डेट, जो जिस हमारी मेडिसिन की, जिस दवाई की एक्सपायरी डेट हो गई हो, मीन्स उसकी डेट निकल गई हो, तो हमें उसको फेंक देना चाहिए। डू नॉट लीव नेपथलीन बॉल अराउंड इफ़ देयर आर स्मॉल चिल्ड्रन एट होम। अगर हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि नेपथलीन बॉल को कहीं पर भी रखें, बच्चों से उनको दूर रखना चाहिए। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग, मेक द विक्टिम वॉमिट, टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली। अगर बाई चांस, इन केस अगर तुम्हारा बच्चा या कोई भी चिल्ड्रन है वो उसको मीन्स उसकी वजह से पॉइजन्स उसके अंदर चला जाता है, या फिर उसको प्रॉब्लम होती है, अगर वो उसको खा ले, तो हमने क्या करना है, बच्चे को वॉमिट करवानी है और उसके बाद इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाना है। नेक्स्ट है फायर सेफ्टी। फायर कॉज ह्यूज लॉस एंड डैमेज टू आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फायर क्या करती है, आग हम लॉस कर देती है किस चीज़ को, और हमारी लाइफ को भी ख़राब कर देती है, डैमेज कर देती है, हमारी प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर देती है वो। सम ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ फायर आर एक्सीडेंट्स एंड केयरलेसनेस वाइल बर्निंग, मैच स्टिक्स, कुकिंग एंड सो ऑन। एक्सीडेंट्स एंड केयरलेसनेस, इनकी वजह से फायर होता है। फायर कब होती, कब आग कब लगती है, अगर कोई एक्सीडेंट्स हो जाए तब, या फिर केयरलेसनेस वाइल बर्निंग मैच स्टिक, अगर माचिस जलाते हुए, कुकिंग करते हुए, और भी बहुत हैं जिसकी वजह से आग लग सकती है। फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड डिफेक्ट्स इन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, जो हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंस होते हैं जैसे ओवन, फ्रिज, और भी जो हमारे बिजली से चलते हैं, उनमें अगर कोई डिफेक्ट्स आ जाए, कोई ख़राबी आ जाए, या फिर जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है हमारे जो घर में, उसमें फॉल्ट आ जाए कोई, उसकी वजह से भी फायर हो सकती है। दीज आर द कॉमन कॉज ऑफ फायर्स। नाउ प्रिकॉशंस वी शुड टेक टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम फायर। हमें क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए अपनी सेफ्टी रखने के लिए, किससे, फायर से। डोंट प्ले विद मैच एंड लाइटर्स। जो माचिस होती हैं और लाइटर होते हैं जिससे आग लगाते हैं, जैसे कोई सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनके लिए जो लाइटर होते हैं, तो उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। इफ़ यू सीज मैचिस और लाइटर वेयर यू कैन रीच देम, डोंट टच देम। अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है कहीं पड़े तो आपको टच नहीं करना है उनको। नेवर वियर नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल इन किचन और वाइल हैंडलिंग फायर। कभी भी हमें सिंथेटिक और नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने हैं अगर हम किचन में हो, और फिर कोई फायर के आसपास हो, जहाँ पे आग जलाई जाती है, उसके आसपास हमें कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नायलॉन एंड सिंथेटिक। बिकॉज नायलॉन एंड सिंथेटिक क्लॉथ्स कैच फायर ईजीली, क्योंकि वो जल्दी कैच कर लेते हैं। ऑलवेज वियर कॉटन क्लॉथ्स, हमें हमेशा कॉटन क्लॉथ्स ही पहनने चाहिए क्योंकि वो इजीली कैच नहीं करती फायर।
In the kitchen, switch off the gas cylinder. When not in use, gas leak can cause major fires. If there is a situation of gas leak, do not touch electrical switches or strike a match. Open all the windows and door of the house and call for help. हमें क्या करना है, हमें जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसका, तो हमें क्या करना है, उसको बंद कर देना चाहिए। और जो जब अगर गैस लीक हो रही तो हमें विंडो को ओपन कर देना है और वहाँ पर ध्यान रहे कि माचिस यूज़ नहीं करनी है, जलाना नहीं है, अदरवाइज ब्लास्ट हो सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एनी electrical fire, do not throw water to put out the fire as it can cause electrocution. Instead use sand or mud. जब कभी आग लग जाती है तो हमें क्या करना है, पानी नहीं डालना उसके ऊपर। तुम्हें क्या करना है, कई बार क्या होता है कि आग जल जाने पर लोग पानी डालने स्टार्ट कर देते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल फायर है तो जो बिजली वाली फायर होती है उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, करंट लग सकता है। और आपको क्या करना है, पानी नहीं डालना है, उसके ऊपर मिट्टी या फिर रेत वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं उसको बुझाने के लिए। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल, ट्राई टू पुट इट ऑफ बाय थ्रोइंग सैंड एंड मड. वाटर कैन नॉट बी यूज एज पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर एंड फ्लोट ऑन इट. इसमें दिस इज द सेम केस। सो जब पेट्रोल से आग लग जाए तो हमें उसमें भी क्या करना है, मिट्टी और रेत किससे उसको बुझाने की ट्राई करना है। और वाटर को हमने यूज़ नहीं करना है वहाँ पे, क्योंकि वाटर से क्या हो जाता है, जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल लाइटर होता है वाटर से, तो वो क्या कर जाता है, वो उसमें ही मिक्सअप हो जाएगा और वहाँ से भी पानी को भी मीन्स उसको आग लगा देगा। If your clothes are on fire, don't run. Follow a simple rule. Stop, drop and roll until the fire is out. Look at the picture. अगर तुम्हारे कपड़ों में आग लग जाए तो भागना नहीं है, हमें वहीं रुक जाना है, नीचे लेट जाना है और रोल करना स्टार्ट कर देना लाइक दिस। ऐसे रोल करेंगे तो वो आग अपने आप बंद हो जाएगी। In case of fire in the building, do not use lifts for evacuating the building. Use stairs instead. हमने क्या